भारतीय इतिहास में मंगल पांडे ही वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्रांति का आगाज किया था, क्योंकि उन्होंने न केवल ब्रिटिश का विरोध किया था बल्कि देश हित और अपने धर्म की रक्षा में अपना जीवन ही न्योछावर कर दिया था। 1857 की क्रांति में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके कारण ही ये क्रांति इतिहास में अपना नाम दर्ज करा सकी थी। स्वागत करती हूँ दोस्तों आपका दीपावली जीवनी इतिहास चैनल में, जहां आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मंगल पांडे की जीवनी के बारे में। 1857 की क्रांति के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं या रिलेटेड उससे वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। 1857 की क्रांति से रिलेटेड जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं मंगल पांडे के जैसे, उन सब की जीवनी के वीडियोस और आर्टिकल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम दिवाकर पांडे और माताजी का नाम अबा रानी पांडे था। इनकी बहन की 1830 के अकाल में मृत्यु हो गई थी। मंगल पांडे एक महत्वाकांक्षी युवा थे। वो ब्राह्मण जाति के थे। उन्होंने 1849 में बंगाल आर्मी ज्वाइन की थी। वो 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 5वीं कंपनी में निजी सैनिक थे। मंगल पांडे जब 22 वर्ष के थे तभी इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन कर ली थी। उनकी नियुक्ति अकबरपुर के एक ब्रिगेड में हुई थी जो कि मार्च पास्ट कर रही थी। शुरू में वो अपने मिलिट्री करियर के प्रति बहुत उत्साहित थे। उनके रेजिमेंट में अन्य ब्राह्मण युवा भी थे। धीरे धीरे उनका मिलिट्री सर्विस से मोह भंग होने लगा। बैरकपुर में पोस्टिंग के दौरान हुए एक घटनाक्रम में उनका जीवन ही बदल दिया था। उन दिनों भारत में एक नई प्रकार की राइफल लॉन्च हुई थी जिसका नाम एनफील्ड राइफल था। इसका उपयोग आर्मी में किया जाने लगा। इसके कार्टेज पर जानवरों की चर्बी से ग्रीस लगे होने की अफवाह उड़ी और वो जानवर भी गाय और सूअर थे जिन्हें हिंदू मुस्लिम बहुत पवित्र मानते थे, जिससे हिंदू मुस्लिम सैनिकों में आक्रोश फैलने लगा। क्योंकि राइफल का उपयोग करते समय सैनिकों को इसमें ग्रीस लगी कार्टेज को मुंह से छीलकर हटाना पड़ता था। इस कारण भारतीय सैनिकों को लगने लगा कि अंग्रेज उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। मंगल पांडे भी इस बात पर क्रोधित हुए और उन्होंने अंग्रेजों से बदला लेने की सोची। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे परेड ग्राउंड से रेजिमेंट गार्ड रूम पर पहुंचे और अन्य सैनिकों को भी विद्रोह के लिए प्रेरित करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले दिखने वाले ब्रिटिश ऑफिसर को मारने का फैसला किया था। वो ग्राउंड में सैनिकों को समझा रहे थे और उन्हें देश और धर्म के प्रति कर्तव्य याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे। तभी लेफ्टिनेंट बौद्ध अपने घोड़े पर मंगल पांडे की तरफ बढ़ने लगे। मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट पर गोली चला दी, लेकिन गोली घोड़े के पैर पर लगी और बौद्ध नीचे गिर गया। बौद्ध ने तुरंत पांडे पर फायर किया, लेकिन वो भी निशाना चूक गया और इसी दौरान उन्होंने बंदूक में नई राइफल डालने की कोशिश की, लेकिन इसमें समय लगता देखकर पांडे ने एक हाथ में तलवार उठा ली और बौद्ध पर प्रहार किया, जिससे बौद्ध घायल हो गया। तभी एक अन्य सैनिक शैक पलटू मंगल पांडे के पीछे से आया और उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मंगल पांडे ने खुद को उसके चंगुल से छुड़ा लिया। वो भी पलटकर भाग गया। आवाज सुनकर सार्जेंट मेजर ग्राउंड पर पहुंचे। उन्होंने ईश्वरी प्रसाद को आदेश दिया कि वो मंगल पांडे को तुरंत गिरफ्तार करें, लेकिन ईश्वरी प्रसाद ने ऐसा करने से मना कर दिया। लेफ्टिनेंट संभालने के लिए आगे बढ़े, तभी पीछे से मंगल पांडे ने उन पर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी। थोड़ी देर में अंग्रेजों की गाड़ी आई और साथ आए अफसरों ने भी सैनिकों को आदेश दिया कि वो इस सैनिक को पकड़े, लेकिन सैनिकों ने घायल और सदाचारी ब्राह्मण को हाथ लगाने से मना कर दिया। ब्रिटिश ऑफिसर्स का खून और सैनिकों में आक्रोश बढ़ता देखकर वो भी लौट गए। हालांकि बाद में जनरल हेयर्स बहुत सारे यूरोपियन सैनिकों के साथ पहुंच गए और तब तक दोपहर हो चुकी थी और मंगल पांडे भी थक चुके थे। वे ये समझ चुके थे कि वो अब अंग्रेजों से नहीं लड़ सकते, इसलिए उन्होंने खुद की छाती पर गोली मार ली, जिससे वे जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। उसके बाद ही अंग्रेज अधिकारी उन्हें हाथ लगा सके थे और उन्हें उठाकर मिलिट्री हॉस्पिटल ले गए।
1 सप्ताह के भीतर ही उन्हें मिलिट्री कोर्ट ले जाया गया, जहां पर उस शूरवीर से पूछा गया कि उनके साथ इस प्लान में और कौन कौन शामिल था। मंगल पांडे ने एक का नाम भी नहीं लिया। उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। ये बात अब सेना में फैली तो अब तक का दबा छुपा आक्रोश बाहर आने लगा। सैनिकों में उनके लिए इज्जत और बढ़ गई। वो समझ गए कि अपने धर्म की रक्षा के लिए मंगल पांडे ने अपनी जान दांव पर लगा दी है, जिसे वो सिर्फ सोच ही रहे थे, मंगल पांडे ने कर दिखाया था। इस तरह से आक्रोश इतना बढ़ गया था कि उनकी लाश को बैरकपुर से बाहर निकालना भी मुश्किल हो गया था। आखिर में कोलकाता से 4 लोगों को बुलाया गया। स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम क्रांतिकारी को फांसी की सजा 18 अप्रैल 1857 को देना तय किया गया, लेकिन किसी बड़ी क्रांति की आशंका और डर के चलते अंग्रेजों ने 10 दिन पूर्व 8 अप्रैल 1857 को ही उन्हें फांसी दे दी थी। मंगल पांडे की शहादत ने 1857 की क्रांति की चिंगारी को हवा दी और इस तरह देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति की लहर देश में फैल गई। मंगल पांडे के बलिदान के बाद ही ब्रिटिश सरकार ने ये मान्य किया कि सैनिक कारतूस पर ग्रीस के तौर पर घी का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए लॉर्ड कैनिंग ने प्रस्ताव पारित करवाया। जिस जगह मंगल पांडे ने ब्रिटिश अफसरों पर आक्रमण किया था, वहां पर अब पार्क बनाया गया है, जिसे शहीद मंगल पांडे महाउद्यान के नाम से जाना जाता है। 5 अक्टूबर 1984 में भारतीय सरकार ने इन्हें पहला स्वतंत्रता सेनानी मानते हुए उन पर पोस्टेज स्टैम्प जारी किया। इसे CR प्रकाशी ने डिजाइन किया है, जिसमें मंगल पांडे की फोटो भी लगी है। मंगल पांडे ने अंग्रेजों पर इतना प्रभाव डाला कि उन्होंने एक नए अंग्रेजी शब्द पांडे को अपनी भाषा में जगह दे दी, जिसका मतलब उन्होंने ट्रेटर रखा। हालांकि बाद में बोलचाल की भाषा में प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए अब इसका इस्तेमाल कम हो गया है। मंगल पांडे पर ज्यादा मूवी नहीं बनी है, लेकिन 2005 में आमिर खान अभिनीत फिल्म मंगल पांडे दी राइजिंग स्टार विवादित रही थी। इसके नाम में राइजिंग था, जिस पर यश चोपड़ा ने अपनी सफाई भी दी थी। मंगल पांडे न केवल इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा गए, बल्कि तत्कालिक परिस्थितियों में सैनिकों के जीवन में गहरा प्रभाव छोड़ गए थे। ब्रिटिश सरकार ने 34 में से 19 बटालियन को भंग कर दिया गया, जिसका सैनिकों पर गहरा प्रभाव पड़ा था। उन्होंने अपने यूनिफॉर्म को फाड़ दिया, जो कि गुलामी की निशानी थी, और पवित्र गंगा में डुबकी लगाई, जिससे उनके पापों को कम किया जा सके। दोस्तों, अगर आप मंगल पांडे के बारे में कुछ ऐसे तथ्य जानना चाहते हैं जो न कभी किसी ने सुने हो ना पढ़े हो, तो आप हमारे आर्टिकल पर विजिट कर सकते हैं। आर्टिकल का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।